Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जिससे आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे और अपना इंग्लिश का जो पोर्शन है वो इम्प्रूव करेंगे, जो एसएससी के लिए भी बेनिफिशियल है और मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत एक कारगर साबित हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैनेजिंग स्पोर्ट्स। मैनेज करना मतलब प्रबंध करना स्पोर्ट्स का। कैसे? एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिन का काम करते हैं, सीम ऐसा लग रहा है। रिलेक्टेंट होता है मतलब वो इच्छा नहीं उनकी टू एक्सेप्ट द नेशनल स्पोर्ट्स कोड। वो नेशनल स्पोर्ट्स कोड क्या होता है? मतलब कोई आचार करने, कैसा बिहेव करोगे उसके बारे में कुछ नियमों को अपनाने के लिए रिलेक्टेंट है। व्हेन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर मेक न्यूज़, तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं न्यूज़, इट इज़ ऑफन नॉट फॉर द राइट रीजन्स। मतलब वो अभी न्यूज़ में आ रहे हैं राइट रीज़न के लिए नहीं है। क्यों? दिस पास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ पुराने जो महीने गए हैं, इंडिया स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैव बीन इन न्यूज़ मतलब न्यूज़ में रहे हैं। फार टू फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार न्यूज़ में रहे हैं। रेयरली कभी कभी डज ए डे एंड बिफोर वन ऑफ देम इज पुल्ड अप बाय द कोर्ट। रेयरली मतलब मुश्किल से, हार्डली स्केर्सली बोलते हैं ना। डज ए डे मतलब मुश्किल से एक दिन जाता है। एंड डज डे एंड बिफोर मतलब एक दिन, मुश्किल से एक दिन बीतता है। बिफोर वन ऑफ देम उसमें से एक, पुल्ड अप बाय द कोर्ट मतलब कोर्ट के द्वारा बुलाया जाता है। अनदर इज फोर्स टू रिजाइन और दूसरे को फोर्स किया जाता है रिजाइन करने के लिए। और येट अनदर स्टेक्स क्लेम टू बी ए पोस्ट, और या कोई दूसरी अलग बंदा है वो अपना स्टेक्स मतलब अपना दावा जाहिर करता है किसी पोस्ट पे। इन द लेटेस्ट इंस्टांस होता है अभी एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब बोलते हैं ना लेट्स इंस्टांस, या अभी जो पल गए हैं। द स्पोर्ट्स ऑफिशियल टू हिट द हेडलाइन हैज़ बीन अनिल खन्ना। ये बोल रहे हैं द स्पोर्ट्स ऑफिशियल, स्पोर्ट्स के जो ऑफिशियल हैं टू हिट द हेडलाइंस, उन्होंने मतलब न्यूज़ में आए हैं। हैज़ बीन अनिल खन्ना, तो कौन रहे हैं? अनिल खन्ना रहे हैं जो न्यूज़ में आए हैं। हु रिज़ाइंड ऑन वेडनेसडे, उन्होंने वेंसडे को रिज़ाइन कर दिया गया है एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट एज ए एक्ट कर रहे थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। ही हैड अज्यूम चार्ज आफ्टर नरेंद्र बत्रा, उन्होंने नरेंद्र बत्रा के बाद अपना चार्ज लिया था। वाज फोर्स टू क्वाइट इन जुलाई, जो कि वाज फोर्स्ड उन मतलब जो नरेंद्र बत्रा है वाज फोर्स, उनको फोर्स किया गया था टू क्विट मतलब छोड़ देने के लिए इन जुलाई। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC हैज़ मेड इट क्लियर, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उन्होंने क्लियर कर चुके हैं दैट इट वुड नॉट रिकग्नाइज एनी एक्टिंग और इंट्रीम होता है अल्पकाल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ IOA। तो ये बोल रहे हैं कम टाइम के लिए कोई ऐसी पोस्ट नहीं होगी, इंट्रीम प्रेसिडेंट बनेगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। द IOC इज़ नॉट प्लीज्ड, वो खुश नहीं है, प्लीज्ड नहीं है दैट द लॉन्ग पेंडिंग इलेक्शन टू द IOA हैव नॉट बीन हेल्ड। तो IOA की पोस्ट के लिए जो इलेक्शन हुए हैव नॉट बी हेल्ड, बहुत दिन से नहीं हुए हैं। एंड हैज़ इवन थ्रेटन्ड इंडिया, और उनसे क्या है, उन्होंने धमकाया है, डरा रहे हैं इंडिया को विद सीरियस कंसिक्वेंसेस। तो वो डर रहे हैं कि इंडिया को सीरियस रिजल्ट्स रेपरकशन झेलने पड़ेंगे, कंसिक्वेंसेस। द IOC कुड बैन इंडिया इफ द इलेक्शन आर नॉट हेल्ड बाय दिसंबर। जो ओलंपिक एसोसिएशन है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, बैन कर सकती है इंडिया को इफ़ इलेक्शन आर नॉट हेल्ड बाय दिसंबर, अगर दिसंबर तक इलेक्शन नहीं हुए हैं। देखो कुड का यूज़ यहाँ पे आप सीख सकते हैं, प्रेजेंट में यूज़ हुआ है। इंडियन IOC कुड बैन, कैन की वैसे पास्ट फॉर्म के रूप में भी यूज़ होता है, बट ये फ्यूचर के लिए देखो यहाँ पे यूज़ हुआ है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कुड बैन, कर सकती है आगे फ्यूचर में, इफ़ द इलेक्शन आर नॉट हेल्ड बाय दिसंबर। देन इंडियन एथलीट वुड नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन द इवेंट्स। तो इंडियन जो एथलीट्स हैं वुड नॉट, देखो यहाँ पे वुड यूज हुआ है। वुड जब आप प्रोबेबिलिटी सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा, तो वुड नॉट बी एबल, वुड नॉट
बी एबल टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन द इवेंट्स। तो ऐसे ही आप सीख सकते हैं कि वो वुड कहाँ यूज़ होगा, कुड कहाँ यूज़ होगा। आप कोई फ्यूचर में चीज़ नहीं कर सकते या कर सकता है तो कुड यूज़ कर लो, वहाँ पे आपको डाउट में हो तो वुड यूज़ कर लो, ऐसे ही यूज़ होता है। टू रिसीव द, तो ये बोल रहे हैं कि इंक्लूडिंग द इंडियन ओलंपिक गेम्स एंड इंडिया वुड नॉट बी एबल टू रिसीव द फंड्स फ्रॉम IOC। तो इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से कोई फंड नहीं रिसीव कर पाएंगे। ओनली ए मंथ अगो, एक महीना पहले, द गोकुलम केरला फुटबॉल टीम फाउंड आउट व्हाट हैपन। तो जो एक महीना पहले ये जो गोकुल केरला की टीम है वो फाउंड आउट, बाहर मिली। व्हाट द गोकुलम केरला फुटबॉल टीम फाउंड, ये है व्हाट हैपन्स व्हेन सच ए बैन इज इन फोर्स। इन फोर्स होता है किसी पे ज़बरदस्ती लागू करना। तो बोल रहे क्या होता है जब ये ऐसा बैन लगता है, क्योंकि हैपन्स लगा हुआ कोई फोर्स फॉर्म के साथ ऐसे लगा तो ता है ये आते क्या होता है। द प्लेयर्स हैड टू रिटर्न फ्रॉम उज्बेकिस्तान। प्लेयर्स को हैड, ये हैड टू हैव टू की सेकेंड फॉर्म है, तो आना पड़ा था रिटर्न वापस उज्बेकिस्तान से। वेयर दे हैड गोन, वहाँ पे जो गए थे। हैड गोन मतलब हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब ये पहले आए हैं और उससे पहले गए थे, तो इसे पास्ट के पास्ट में बात हो रही है। दे हैड गोन टू टेक पार्ट इन AFC, अमेरिकन फुटबॉल क्लब जो वुमेन चैम्पियनशिप थी वो है। तो दैट वाज बिकॉज द वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा, जो वर्ल्ड की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है फीफा, एंड बैन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIF को बैन कर दिया था उन्होंने, आपको पता है। क्योंकि द बैन हैज़ सिंस बीन, सिंस मतलब जब से ही, द बैन हैज़ सिंस बीन लिफ्टेड, उससे मतलब बैन हटाया है। एंड द AIF हैज़ कंडक्टेड इलेक्शन, तो AIF ने इलेक्शन कंडक्ट किए हैं। बट देर आर अदर स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड टेबल टेनिस, हॉकी है, टेबल टेनिस है, दैट कंटिन्यू टू बी रन बाय द कोर्ट अपॉइंट कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो बोल रहे हैं वो कोर्ट में जा रहे हैं, या तो कंटिन्यू रन बाय द कोर्ट अपॉइंटेड अ कमेटी, कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की हुई कमेटी जो है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बनाई गई है, उससे ही चलाए जा रहे हैं। द मेन रीज़न बिहाइंड द मैसी, मैसी मतलब बिल्कुल गंदा बोलते हैं ना, ये योर रूम इज़ मैसी, वो मैसी है। द मैसी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एट द मोमेंट इज द रिलेक्टेंस ऑफ द ऑफिशियल। ये बता रहे हैं कि ऐसा मैस क्रिएट हुआ है, तो ये रिलेक्टेंस है जो ऑफिशियल का अक्रॉस स्पोर्ट्स बॉडीज़ टू एक्सेप्ट द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया, जो ये कोड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2011, जो 2011 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, लागू किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। इट्स इंटेंशन वाज नोबल, इंटेंशन नोबल था, अच्छा था। बाय पुटिंग ए लिमिट टू द टेन्योर एंड एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने एक बैरियर लगा दिया था कि इतनी एज के लिए ही और इतने टाइम के लिए एडमिनिस्ट्रेटर चुना जाएगा। इट हैड द पोटेंशियल टू स्पोर्ट्स फेडरेशन फ्रॉम रीनेमिंग एज द पर्सनल फिफ्डम ऑफ ए फ्यू। तो बोल रहे हैं इट हैड द पोटेंशियल, इट हैड द पोटेंशियल टू स्टॉप, मतलब इसके पास कैपेसिटी थी। ये पास्ट के पास्ट में बात हुई है, इसके पास कैपेसिटी थी। इट हैड द पोटेंशियल टू स्टॉप द फेडरेशन, तो फेडरेशन जो होते हैं गेम की, फ्रॉम रिमेनिंग एज द पर्सनल फिफ्डम, फिफ्डम होता है मलकियत, उसकी जागीर बोलते हैं ना फिफ्डम ऑफ ए फ्यू। कुछ आदमियों की जैसे क्योंकि लंबे टाइम तक रहने लगते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस फेडरेशन को, उस बंदे की मलकियत मान लिया जाता है। ऑफ ए फ्यू, मैनी ऑफ दैम पॉलिटिशियन, उनमें से ज़्यादातर पॉलिटिशियन थे। एट ए टाइम व्हेन इंडियन स्पोर्ट्स इज शोइंग मोर प्रोमिस देन इट एवर डिड बिफोर, मान लो इंडियन स्पोर्ट्स जो है वो दिखा रहा है कि भाई ज़्यादा प्रोमिस होंगे, इससे पहले नहीं किए थे। द टोक्यो ओलंपिक्स एंड द ब्रिंगिम कॉमनवेल्थ गेम, टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, या जो ब्रिंगिम में कॉमनवेल्थ गेम है, थॉमस कप या चेस ओलंपियाड हुआ है तमिलनाडु में, हैव शोन दैट द कंट्री हैज़ मोर टू ऑफर देन जस्ट क्रिकेट। क्रिकेट से ज़्यादा और में भी अच्छा कर सकते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू गेट इन इट्स एक्ट टुगेदर, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके साथ में ही काम करना चाहिए। द इनकम्बेंट्स, जो मतलब अभी पोजीशन में है, शुड ग्रेस, शुड देखो कैसे शुड चाहिए, किसी को सजेस्ट करते हैं ना, वहाँ पे शुड यूज होता है। द इनकम्बेंट्स शुड ग्रेसफुली मतलब शांति से मेक वेट फॉर न्यू एडमिनिस्ट्रेटर, तो उन्होंने एक नए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रास्ता निकालना चाहिए विद फ्रेश आइडिया, नए आइडिया के साथ। एंड आल्सो अलाउ मोर फॉर्मर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन इन की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जो पहले इंटरनेशनल प्लेयर रहे उनको भी की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में लेके आना चाहिए, क्योंकि वो गेम की चीज़ों को समझ सकते हैं।
तो ये एडिटोरियल जो आपके पीछे अभी बैन हुआ था इंडिया में, क्योंकि ये जो बोल रहे थे कि इंटरवेंशन किया है, बीच में कमेटी एथिक्स कोड के खिलाफ गई है, इसलिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने निकाल दिया था। वहाँ पे लेडीज़ टीम गई थी कजाकिस्तान से, वापस आई थी। इसके बारे में ये एडिटोरियल है। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल एडिटोरियल है, बट वोकेबलरी वर्ड्स अच्छे अच्छे आए हैं। टेंस कैसे कहा, कुड शुड मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और मुझे बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच, बाय।